हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हमने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 72 करने जा रहे हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये एक्चुअली में 1685, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन अ सॉर्टेड अरे। ठीक है, सॉर्टेड बोल के इसने आधा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व कर दिया, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं अपडेट कर दूंगा किसने पूछा है इस क्वेश्चन को वेरी सून। सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन अ सॉर्टेड अरे, काफ़ी सिंपल सा रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन बोलता है यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स जो कि सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, बिल्ड एंड रिटर्न एन इंटीजर अरे रिजल्ट विद द सेम लेंथ एज नम्स सच दैट रिजल्ट आई का वैल्यू देखो क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू द समेशन ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ नम्स आई विथ ऑल दी अदर एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, जैसे ये इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 है, और ये मेरा रिजल्ट अरे है। तो इसका 0th इंडेक्स का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा बताता हूँ। नम्स 0 में कौन सा एलिमेंट है, 2 है ना, तो उस 2 का सारे नंबर से एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लो, 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 5, इसका सम ले लो, 0 प्लस 3 माइनस 2 1 प्लस 3 आ गया 4, है ना। तो इसका आंसर यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, इस यहाँ पर 3 का देखते हैं, 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 5 कितना हो गया, 1 प्लस 0 प्लस 2, इसका आंसर आ गया 3। और इसका देख लेते हैं, 5 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 5, 0 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, 435 इसका आंसर था। तो आई होप रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई होगी, और काफ़ी सिंपल रिक्वायरमेंट है। आपको ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि एक्चुअली में क्या करना है, राइट। मतलब ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपल है ना। आप क्या करोगे, रिजल्ट आई अगर आपको निकालना हुआ तो आप क्या करोगे, इस एलिमेंट में जाओगे, इस अरे में जाओगे, इस नम्स आई का सभी से एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लोगे, है ना। सिंपल सा एक फॉर लूप लिखोगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस ith एलिमेंट का बाकी सारे एलिमेंट से एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है। तो सम इज इक्वल टू यहाँ 0 ले लेते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं, फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, हमें क्या करना है, सम प्लस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ आई का सभी से डिफरेंस। ठीक है, नम्स ऑफ जे। बस यहाँ पर ये जैसे ही फॉर लूप ख़त्म होगा तो रिजल्ट ऑफ आई में ये वाला सम स्टोर कर देंगे और लास्ट में रिजल्ट्स रिटर्न कर देंगे। बट ध्यान दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ओ ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन है ना। हमने फ़ायदा नहीं उठाया कि यहाँ सॉर्टेड दे रखा है। अगर आप ध्यान दो तो इसका कुछ तो फ़ायदा होगा ना, क्यों दे रखा है कि ये सॉर्टेड है, कोई तो रीज़न होगा। तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सॉर्टेड से क्या फ़ायदा हो रहा है हमें। ठीक है, ब्रूट फोर्स तो काम का नहीं है हमारे, ओ ऑफ एन स्क्वायर है, टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा क्योंकि कंस्ट्रेंट बहुत हाई है। ओके, आते हैं इसके थॉट प्रोसेस पे कि कैसे इसको बिल्ड करेंगे सोल्यूशन को। अब देखो, थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बिल्ड कैसे किया जाता है। मान के चलते हैं एग्जाम्पल है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, और ये सॉर्टेड है इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है ना क्वेश्चन में कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो सॉर्टेड है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये हमारा ith इंडेक्स है, हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है, ये रिजल्ट है, मान लेते हैं इन सब का आंसर हमने निकाल लिया, इसका हमें निकालना है। ओके, तो देखो ध्यान दो कैसे निकालेंगे। रिजल्ट ऑफ आई इज बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ 0 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ 1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ 2। इसी तरह देख रहे हो, नम 0 से डिफरेंस लिया, नम्स 1 से, नम्स 2 से, एंड सो ऑन, नम्स ऑफ आई माइनस
नम्स ऑफ आई माइनस वन तक, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई से भी लेंगे, है ना, सारे एलिमेंट से लेना है, प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई प्लस वन, प्लस डॉट 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 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जो लास्ट एलिमेंट होगा अपना n माइनस वन इंडेक्स में, ठीक है। तो हर आई का रिजल्ट ऐसे ही निकालते थे हम लोग, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई तो ज़ीरो हो ही जाएगा, तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है ज़ीरो देगा, तो इसको ऐड नहीं भी करो तो चलेगा, है ना। तो उसको मैंने इसीलिए काट दिया है अभी के लिए, फ़र्क नहीं पड़ता ना, आंसर ज़ीरो आएगा नम्स आई माइनस नम्स आई का। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है, तो नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ ज़ीरो, क्या ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ ये ज़ीरो है, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो सी या तो बड़ा होगा ए से या तो इक्वल होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, या तो ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ना भी लगाओ तो बात एक ही है ना, क्योंकि नम्स ऑफ आई बड़ा है नम्स ऑफ ज़ीरो से, या तो इक्वल हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ वन है, नम्स ऑफ आई ऑब्वियस है बड़ा है इंडेक्स नंबर वन से, है ना। सिमिलरली नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ टू, यहाँ पर भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटा सकते हो, क्योंकि एनीवेज वो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा ना, क्योंकि आईथ एलिमेंट जो है वो बड़ा है टू से। अब देखो यहाँ पर भी नम्स ऑफ आई जो है नम्स ऑफ आई माइनस वन से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू डालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, है ना, बात एक ही होगी, ठीक है, क्योंकि नम्स ऑफ आई बड़ा है और उससे पहले वाले एलिमेंट्स हैं ये सारे, ज़ीरो वन टू एंड सो वन आई माइनस वन तक, ठीक है। और फिर आईथ एलिमेंट आ गया यहाँ पर, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई, उसके बाद नम्स ऑफ आई माइनस आई के बाद वाले एलिमेंट्स हैं ये सब, देखो आई प्लस वन, आई प्लस टू एंड सो वन आई माइनस वन। हाँ, यहाँ पर आंसर नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि देखो ये जो आई प्लस वन है ये आई के बाद आ रहा है ना, देखो आई और ये आई प्लस वन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन तो इसके चांसेस है कि ये नेगेटिव हो सकता है ना, इसके चांसेस हैं कि ये नेगेटिव हो सकता है, तो हमें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो लेना है ना। तो आप इसको ऐसे लिख दो, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई प्लस वन है ना, तो इसको ऐसे कर दो, नम्स ऑफ आई प्लस वन माइनस नम्स ऑफ आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो एट द एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेना है ना। तो नम्स ऑफ आई प्लस वन माइनस नम्स ऑफ आई का एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी इक्वल टू, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m माइनस एन विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n माइनस m, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, आई प्लस वन को पहले लिख दिया और आई को बाद में लिख दिया, क्योंकि आई प्लस वन बड़ा है या तो इक्वल एलिमेंट होगा। तो अब देखो ये अगर बड़ा है इससे, तो ऑब्वियस आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, है ना, ABS एब्सोल्यूट हटा दिया, क्योंकि एनीवेज ये पॉजिटिव ही आंसर आएगा। एब्सोल्यूट क्यों लगाने बोला गया है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आए, है ना, तभी तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोला है लगाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सिमिलरली इधर भी ऐसे ही कर सकते हैं, नम्स ऑफ n माइनस वन माइनस नम्स ऑफ आई, और यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू अब हटा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, इधर ही फिगर आउट हो गया था मुझसे भी प्रॉब्लम, इसको आप रीअरेंज कर सकते हो। देखो आई माइनस वन ज़ीरो से लेकर आई माइनस वन तक का जो है ना इतना पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको देखो रीअरेंज अगर मैं करूँगा तो आई माइनस, देखो नम्स आई जो है एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया एंड सो ऑन, ठीक है। तो कितने बार ऐड होगा देखो, तो नम्स ऑफ आई इनटू आई टाइम्स वो ऐड होगा, है ना, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई एंड सो ऑन, आई टाइम्स ऐड हुआ है, ठीक है। तो नम्स ऑफ आई इनटू आई कर दिया हमने, ठीक है। और अब इन सब पे ध्यान देना, नम्स ज़ीरो, नम्स वन, नम्स टू, कहाँ तक, नम्स ऑफ आई माइनस वन तक, सबका माइनस कॉमन ले लो, सबका अगर माइनस कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो देखो क्या आता है, नम्स ऑफ ज़ीरो से लेकर नम्स ऑफ
1 से लेकर प्लस 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 कहाँ तक था, नम्स ऑफ i माइनस 1 था। देख रहे हो, इसको हमने रीअरेंज करके इतने अच्छे से लिख दिया यहाँ पर, मतलब नम्स ऑफ i इंटू आई माइनस 0 से लेकर i माइनस 1 तक का सम चाहिए, बस हमें रीअरेंज कर दिया हमने फॉर्मूला को। सिमिलरली अब इस पार्ट को देखते हैं। देखो i प्लस 1 प्लस से लेकर देखो n माइनस 1 तक का सम है, और यहाँ पर देखो माइनस अगर कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस अगर कॉमन ले लें तो नम्स ऑफ i देखो कितनी बार आया है ना, नम्स ऑफ i जो है कितनी बार आया होगा, कितनी बार ऐड हुआ होगा, इनटू n माइनस आई माइनस 1 टाइम ऐड हुआ होगा, ठीक है, इसीलिए इतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए। और अभी मैं एग्जांपल से आपको दिखाऊंगा भी कि यहाँ पर i से मल्टीप्लाई क्यों किया है और n माइनस आई माइनस 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और देखो इन सबको, ये सब तो ऐड हो रहे हैं सारे, नम्स ऑफ i प्लस 1, नम्स ऑफ i प्लस 2, नम्स ऑफ i प्लस 3 टिल नम्स ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नम्स ऑफ i प्लस 1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, नम्स ऑफ n माइनस 1 तक का सम है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखा जाए तो रिजल्ट आई हमारा ये है, सिंप्लीफाई होके रिजल्ट आई हमारा ये निकला है, ठीक है, कि नम्स ऑफ i इंटू आई कर दो माइनस 0 से लेकर i तक का सम, ओके, फिर नम्स ऑफ i प्लस 1 से लेकर नम्स ऑफ n माइनस 1 तक का सम, ये सम है, ये भी सम है, ये लेफ्ट साइड वाला सम है ना, i से लेफ्ट साइड वाला सम है, और ये देखो i के राइट साइड वाला सम है, i प्लस 1 से लेकर n माइनस 1 तक राइट सम है, ठीक है, माइनस नम्स ऑफ i इंटू n माइनस आई माइनस 1, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखो ध्यान दो, मान लेते हैं कि हमारा है 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 11 है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, मान के चलते हैं इंडेक्स i हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, 5 हमारा आंसर क्या आने वाला था, 8 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 6 प्लस 8 माइनस 8 तो ज़ीरो ही हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ, प्लस 9 माइनस 8 प्लस 11 माइनस 8, यही हमारा आंसर होने वाला था। अब एक चीज़ ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, इस पर, ठीक है, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, 8 प्लस 8 माइनस को कॉमन ले लिया, 5 प्लस 6, ये पार्ट ये हो गया, प्लस यहाँ पर 9 प्लस 1 को अलग अलग ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, 8 प्लस 8 हो गया, ठीक है। मान लेते यहाँ पर अगर और एलिमेंट होता, मान लेते 13 होता, तो यहाँ पर एक और एलिमेंट आ जाता 13 माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता, 9 प्लस 1 प्लस 13 माइनस ऑफ 8 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है, ये मेरा राइट पार्ट हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, 8 को कितने बार जोड़ा गया है, 8 इंटू 2 है ना ये, ठीक है, 8 इंटू 2 मतलब देखो जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, टूथ इंडेक्स, है ना, आई की जो वैल्यू है 8 इंटू आई है यहाँ पर एक्चुअली में, इसीलिए यहाँ पर देखो नम्स इंटू आई किया था। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद 0 से लेकर आई तक का सम, सॉरी 0 से लेकर i माइनस 1 तक का सम, ये देखो 5 और 6 तक का सम, ये रहा 0 से लेकर i माइनस 1, ये i माइनस 1 है ना, वहाँ तक का सम, ठीक है। और सेकंड पार्ट देखते हैं, i प्लस 1 से लेकर n माइनस 1 एलिमेंट का सम, i प्लस 1 मतलब इसका इसका और इसका सम देखो यहाँ पर है, ठीक है। और 8 कितनी बार ऐड हुआ है वो देखो, मैंने यहाँ क्या बताया, n माइनस आई माइनस 1, ठीक है, n मेरा 6 है, माइनस i मेरा 2 है, माइनस 1, 6 माइनस 2 4 माइनस 1 3, 3 टाइम्स 8 ऐड हुआ है, इसीलिए मैंने n माइनस आई माइनस 1 किया यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा मैथ्स है बस यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख दूँ कि अगर आपको रिजल्ट ऑफ i निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, नम्स ऑफ i जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना i से, माइनस 0 टू i माइनस 1 का सम, है ना, ये हो गया, ये लेफ्ट साइड का हो गया, प्लस याद करो क्या था, i प्लस 1 टू n माइनस 1 का सम, और क्या था, ये रहा माइनस ऑफ नम्स i इंटू माइनस ऑफ नम्स ऑफ i इंटू n माइनस आई माइनस 1, यही हमने डिराइव किया सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है।
तो अब एक चीज़ ध्यान दो, हर रिजल्ट आई के लिए आपको 0 से i-1 तक का सम चाहिए होगा, ठीक है। तो बार बार तो सम निकालोगे नहीं, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम प्री कैलकुलेट कर लेंगे, ताकि हम तुरंत क्या निकाल सके कि किसी भी इंडेक्स तक का सम कितना है। देखो 0 से i-1 तक का सम चाहिए तो तुरंत हमें मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल हो गया हमारा प्रॉब्लम। अब देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल रन करके देखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल था ना 2 3 5, उसका आंसर कैसे हम लोग लाते हैं। नम्स है मेरा 2 3 5, ये भी हम लोग करते हैं ड्राई रन कम्प्लीटली, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो मैं प्रीफिक्स सम निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो हमारे काम आने वाला है। प्रीफिक्स सम 2 2 3 5 5 5 10, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है रिजल्ट ऑफ आई। यहाँ पर अभी हमें पता नहीं रिजल्ट आई क्या है, आई मान के चलते हैं अभी 0 है, 0 1 2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, रिजल्ट ऑफ आई क्या होगा, रिजल्ट ऑफ आई क्या होगा, नम्स ऑफ आई यानी कि 2 इनटू आई, है ना, आई, ये हो गया। उसके बाद क्या था, माइनस 0 से i-1 तक का सम, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, मान लेते हैं कोई अरे है, ये प्रीफिक्स सम है इसका, ठीक है। आपको निकालना है, ये i-1 हो गया मान लेते हैं। अगर आपको i तक का i-1 तक का सम निकालना है तो आप i तक का सम निकाल लो पूरा, और नम्स ऑफ i माइनस कर दो, तो इतने का सम मिल जाएगा ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीफिक्स ऑफ आई, मतलब i तक का सम निकाल लिया, प्रीफिक्स सम माइनस उसमें नम्स ऑफ i कर दो, तो ऑब्वियसली ये वाला एलिमेंट हट जाएगा और ये रिमेनिंग मिल जाएगा हमें, i-1 तक का सम मिल जाएगा, ठीक है। वही मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ कि 2 इंटू आई था ना, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माइनस प्रीफिक्स ऑफ i, ठीक है, माइनस नम्स ऑफ i तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, i तक का सम तो था ही मेरे पास ऑलरेडी निकला हुआ, प्रीफिक्स i मैंने स्टोर कर लिया था, उसमें नम्स ऑफ i माइनस कर दो, तो कहाँ से कहाँ तक का सम आ जाएगा, 0 टू i-1 तक का सम आ जाएगा। मेक सेंस, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ था 0 से i-1 तक का सम, इसीलिए हमने प्रीफिक्स अरे पहले ही फाइंड करके रख लिया था ताकि आराम से कैलकुलेट कर सके। यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद याद है क्या था सम हमारा, i+1 से n-1 तक का सम माइनस नम्स ऑफ i इंटू n माइनस i-1। तो देखते हैं यहाँ पर i+1 से लेकर n-1 तक का सम चाहिए। यहाँ पर दोबारा आते हैं, क्या बोल रहा है, मान लेते हैं कि ये मेरा i है, मुझे i+1 से लेकर n-1 तक का सम चाहिए। तो देखो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ तक का तो सम पता ही है ना, n-1 तक का पूरा का सम पता है, यानी कि प्रीफिक्स ऑफ n-1। इससे क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ से 0 से लेकर n-1 तक का सम मिल जाएगा, उसमें मैं माइनस कर दूंगा प्रीफिक्स ऑफ i। जो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे में मैंने i तक का सम माइनस कर दिया, तो बच गया क्या, i+1 से लेकर n-1 तक का सम, ठीक है। तो वही दिमाग यहाँ पर भी लगाएंगे, प्लस i+1 से लेकर n-1 तक का सम कैसे निकालेंगे, प्रीफिक्स सम n-1 माइनस प्रीफिक्स ऑफ i, तो ये i+1 से लेकर n-1 तक का सम निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, इसमें माइनस करना था ये वाला, नम्स ऑफ i इंटू 9 माइनस i-1 माइनस नम्स ऑफ i इंटू n माइनस i-1, बस हो गया। हमें हर रिजल्ट आई ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो O ऑफ n है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को एक ही बार विजिट कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, अलग से एक प्रीफिक्स अरे बनाया है, ये रहा O ऑफ n स्पेस लेकर, ठीक है। तो ये मेरा पहला अप्रोच था जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है। अब आप भी खुद से कर सकते हो, जो कि अप्रोच 2 मैं बताऊंगा, जिसमें आप विदाउट टेकिंग एक प्रीफिक्स अरे आप सॉल्व कर सकते हो। प्रीफिक्स सम आप है ना ऑन द फ्लाई निकाल सकते हो। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं, अपने अप्रोच 2 में देखते हैं उसको। उससे पहले इसका ड्राई रन कंप्लीट कर लेते हैं। हमें रिजल्ट ऑफ आई निकालना है, ठीक है, मतलब 0th इंडेक्स का रिजल्ट निकालना है। तो आई अभी 0 है मेरा,
है ना। तो 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई, ये ज़ीरो है, ये 1 है, ये 2 है, प्रीफिक्स ऑफ ज़ीरो देखो तो 2 है, 2 माइनस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ ज़ीरो भी 2 ही है, ज़ीरो हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो तो प्लस है प्रीफिक्स ऑफ n माइनस वन, कितना है 10 है लास्ट वाला, माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई क्या है, दो है, ठीक है, 10 माइनस 2, यहाँ माइनस नम्स ऑफ आई मतलब 2 है, इनटू n माइनस आई माइनस वन, यानी कि 3 माइनस 0 माइनस 1, ठीक है। देखते हैं कितना आ गया, 2 में ये तो पूरा 0 हो गया ना, प्लस यहाँ पर 10 माइनस 2 8 हो गया, और यहाँ पर देखते हैं कितना हुआ, 3 माइनस 2 टू द 4 हो गया, 8 माइनस 4 4, ठीक है। तो कितना आता है 0 प्लस 8 माइनस 4, 4 आ गया, तो इसका आंसर 4 है यहाँ पर, याद करो यहाँ पर 4 था भी। अब इंडेक्स नंबर 1 का निकालते हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर 1 यहाँ पर क्या था, नम्स आई इंटू आई था ना, तो नम्स आई इस बार क्या है 3 है, तो 3 इंटू 1, तो 3 हो जाएगा ये, माइनस प्रीफिक्स ऑफ 1 यानी कि 5 माइनस नम्स ऑफ आई 3 है ना, तो 5 माइनस 3 2 हो गया। फिर है प्लस प्रीफिक्स ऑफ n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई 5 है, ठीक है, माइनस नम्स ऑफ आई इंटू यानी कि 3 इंटू n माइनस आई माइनस वन यानी कि 3 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 2, 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो गया, 1 हो गया ना यहाँ पर। फिर से लिख देता हूँ, 3 माइनस आई, आई है 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 1 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, ठीक है। देखते हैं कितना आता है, 3 माइनस 2 हो जाएगा ये, प्लस 10 माइनस 5 माइनस 3 2 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 माइनस 2 1 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 3, एंड सिमिलरली यहाँ पर 5 आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच 1 का ड्राई रन हो गया, और इसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेस लिया था। अब अप्रोच 2 में आते हैं, जिसमें विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा प्रीफिक्स अरे हम बना सकते हैं। देखो पहले अप्रोच में जो हम ओवन स्पेस यूज़ कर रहे हैं उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। प्रीफिक्स सम मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अभी आप आई यहाँ पर खड़े हो, तो प्रीफिक्स सम मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का सम, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना पड़ता था याद है, 0 से i माइनस 1 तक का सम चाहिए होता था, और i प्लस 1 से n माइनस 1 तक का सम चाहिए होता था, इसलिए प्रीफिक्स अरे काम आ जाता था। तो मैं क्या बोलता हूँ ना, पहले तो टोटल सम निकाल लो, टोटल सम मतलब इस पूरे का सम, 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि जब हम आंसर निकाल रहे होंगे ना रिजल्ट आई का, तो उसी फॉर लूप में हम सम भी निकालते चले जाएंगे कि हमारा सम कितना है। जैसे मान लेते हैं अभी आई यहाँ पर है, ठीक है, तो मैं एक प्रीफिक्स सम नाम का वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है, प्रीफिक्स सम नाम का वेरिएबल ले लिया, अभी इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अभी मैं करंटली आई पर हूँ, ठीक है, तो आई के पीछे यानी कि 0 से i माइनस 1 तक का सम मैं कहाँ स्टोर करूँगा, प्रीफिक्स सम में, ठीक है। और प्रीफिक्स सम की वैल्यू अभी 0 है, और सही बात भी है, देखो इस i के पहले कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए सम 0 है, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रीफिक्स सम में एलिमेंट ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अभी मैं अब आई यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो प्रीफिक्स सम में ना मैं इस 2 को ऐड कर दूंगा उसी वक्त, प्लस इज इक्वल टू 2 कर दिया, तो अब प्रीफिक्स सम 2 हो गया। देखो फॉर अ गिवन आई, 0 से लेकर i माइनस 1 तक का सम क्या है, देखो तो प्रीफिक्स सम में आपको मिल जाएगा, ये रहा 2 है, ठीक है। फिर इसी वक्त आगे जब बढ़ जाएंगे तो प्रीफिक्स सम में 3 भी ऐड कर देंगे, और आई जब यहाँ आएगा तो मुझे ऑलरेडी पता होगा यहाँ से यहाँ तक का सम क्या है, प्रीफिक्स सम में स्टोर्ड होगा वो, ठीक है। तो एक वेरिएबल से ही हमारा काम बन सकता है। तो ये तो हो गया 0 से i माइनस 1 तक का सम हम पता कर सकते हैं एक प्रीफिक्स सम वेरिएबल के थ्रू, है ना। प्रीफिक्स सम में उसका सम स्टोर करते चले जाएंगे। बट अब आते ही ये बात कि याद करो हमें 2 चीज़ें चाहिए होती थी, 0 से i माइनस 1 तक का सम चाहिए होता था, और i प्लस 1 से भी n माइनस 1 तक का सम चाहिए होता था। फॉर्मूला याद करो हमने क्या डिराइव किया था, ये रहा 0 से i माइनस 1 तक का सम, ये तो प्रीफिक्स सम से निकाल लेंगे। अब i प्लस 1 से n माइनस 1 तक का सम कैसे निकालोगे, तो याद करो मैंने स्टार्टिंग में ये सम निकाला था ना, यही आपकी हेल्प कर देगा। देखो अब ध्यान दो, अभी आप करंटली i पर खड़े हुए हो, है ना, तो आपके पास प्रीफिक्स सम में इतने का सम ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें 2 है मान लेते हैं। आपको पता है कि टोटल सम क्या है, टोटल सम है 10, उसमें प्रीफिक्स सम माइनस कर दो,
ठीक है, 10 माइनस 2 8 हो गया। उसमें नम्स ऑफ आई भी माइनस कर दो, माइनस नम्स ऑफ आई, तो क्या हो गया 10 माइनस 2 माइनस 3, 10 माइनस 2 6 माइनस 3, 10 तो 8 और माइनस 3 5 हो गया ना, 5 हो गया। अब देखो सही बात है, 5 आ भी गया हमारा राइट हैंड साइड का सम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको अलग से अरे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपल सम निकाल लो, टोटल सम, और प्रीफिक्स सम आप ऑन द फ्लाई कैलकुलेट करते हुए चलो। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल हो गया हमारा अप्रोच फिर तो एक काम करते हैं, स्टोरी टू कोड करते हैं अप्रोच 1 को, और फिर उसी से अप्रोच 2 भी डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले अप्रोच 1 से करेंगे, और अप्रोच 1 में ही स्लाइट मॉडिफिकेशन करके अप्रोच 2 भी हो जाएगा। सबसे पहले नम्स डॉट साइज, उसके बाद वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट ले लेते हैं पहले ही। ठीक है, इसका भी साइज़ एन ही होगा। और इसके बाद याद है मैंने बोला था कि प्रीफिक्स सम पहले ही निकाल के रख लो। ठीक है, प्रीफिक्स सम, इसका भी साइज़ एन होगा। ठीक है, और प्रीफिक्स सम का पहला एलिमेंट तो नम्स के पहले एलिमेंट के बराबर होगा। उसके बाद सिंपली प्रीफिक्स सम निकालते हैं, I1 I लेस देन एन I प्लस प्लस। ठीक है, प्रीफिक्स सम ऑफ I विल बी इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ I माइनस 1 प्लस नम्स ऑफ I। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आ जाते हैं अपने मेन कोड में। I इज इक्वल टू 0, I इज़ लेस देन एन, I प्लस प्लस। अब देखो ध्यान देना, मैंने आपको क्या बोला था कि रिजल्ट I कैसे निकालेंगे। I से लेफ्ट का पहले सम निकाल लेते हैं और काउंट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। रिजल्ट ऑफ I विल बी इक्वल टू नम्स ऑफ I इंटू I, ठीक है, माइनस ऑफ 0 टू I माइनस 1 का सम, है ना। तो ये नम्स ऑफ I इंटू I तो आराम से निकाल लेंगे। 0 टू I माइनस 1 का सम चाहिए ना, लेफ्ट का सम चाहिए मतलब। तो मैं लिख देता हूँ लेफ्ट सम क्या होगा, ये भी मैंने आपको बताया था कि सॉरी, प्रीफिक्स सम ऑफ I माइनस नम्स ऑफ I कर दो, तो ये क्या दे देगा, 0 से I माइनस 1 तक का सम दे देगा आपको, है ना। और ये वाला जो है प्रोडक्ट वाला नम्स ऑफ I इंटू I, है ना, तो ये भी निकाल ही लेते हैं, ये रहने देते हैं। लेफ्ट सम निकाल लिया हमने, और राइट, और एक और चीज़ था यहाँ पर प्लस, याद करो, I प्लस 1 टू n माइनस 1 का सम, ठीक है, माइनस नम्स ऑफ I इंटू n माइनस I प्लस 1, n माइनस I माइनस 1 था, सॉरी यही था। तो लेफ्ट सम तो निकाल लिया हमने, अब राइट सम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो राइट सम याद है कैसे निकाला था हमने, प्रीफिक्स I प्लस 1 से n माइनस 1 तक का सम चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, प्रीफिक्स सम n माइनस 1 तक का सम निकाल दिया, माइनस प्रीफिक्स सम I कर देंगे। ठीक है, तो ये मुझे राइट सम दे देगा, 0 I प्लस 1 से लेकर n माइनस 1 तक का सम दे देगा। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, रिजल्ट ऑफ I विल बी इक्वल टू क्या था, नम्स ऑफ I इंटू I। ठीक है, ये कर दिया, और माइनस ऑफ 0 टू I माइनस 1 का सम यानी कि लेफ्ट सम। ठीक है, उसके बाद प्लस I प्लस 1 से n माइनस 1 तक का सम यानी कि राइट सम, माइनस नम्स ऑफ I इंटू n माइनस I माइनस 1। यही था, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, इसको अब हम सबमिट करके देखते हैं और इसी को मॉडिफाई भी कर लेंगे ताकि अप्रोच 2 बना सके। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच भी आते हैं, सेकंड अप्रोच इज वेरी सिंपल। मैंने बोला था कि प्रीफिक्स अरे लेंगे ही नहीं, पूरा प्रीफिक्स अरे यहाँ पर हटा दिया। बस सिंपल सा मैंने क्या बोला, पहले ही इंट सम निकाल लेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ I। सम निकाल लिया, या तो सम निकालने का एक और बहुत बढ़िया तरीका होता है, ए एक्यूमुलेट कर दो, बिगिन ऑफ नम्स से लेकर एंड ऑफ नम्स तक, स्टार्टिंग सम 0 से लेकर। ठीक है, तो सम ऐसे भी निकाल सकते हो, तो टोटल सम हमने निकाल लिया। ठीक है, और प्रीफिक्स सम अरे लेने का ज़रूरत नहीं है इस बार, प्रीफिक्स सम इज इक्वल टू 0 एक वेरिएबल ले लो बस। ठीक है, I इज इक्वल टू 0, I लेस देन n है,
लेफ्ट सम याद करो, पहले क्या होता था, प्रीफिक्स सम अरे का यूज़ करते थे, इस बार कुछ नहीं, सिंपल प्रीफिक्स सम होगा, है ना। मतलब i-1 तक का सम मैं इसमें स्टोर करके रखूँगा। मान लेते हैं अभी i इक्वल टू मैं 0 पर हूँ, तो 0 से पहले कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो उसका सम 0 है। देखो सही बात है, यहाँ पर सम 0 है, लेफ्ट सम उसका। राइट सम कैसे निकालते थे, मैंने को बता दिया था कि टोटल सम माइनस 0 से i-1 तक का सम, प्रीफिक्स सम, ठीक है। प्रीफिक्स सम निकल गया, लेकिन नम्स ऑफ i भी माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि i+1 से लेकर n-1 तक का सम चाहिए। तो टोटल सम माइनस प्रीफिक्स सम, यानी कि प्रीफिक्स सम क्या था, 0 से i-1 तक का सम था, और नम्स i भी माइनस कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं है, नम्स ऑफ i इंटू आई, ये तो क्लियर है। लेफ्ट सम, राइट सम, बाकी सब कुछ सेम है। रन करके देखते हैं, होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। हाँ, एक चीज़ हमने मिस कर दिया ना, प्रीफिक्स सम को अपडेट भी तो करते रहना, प्रीफिक्स सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है, रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।